कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका पूरे यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान रहेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। मार्क्स 75 अंक का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी विज्ञान विषय के पेपर अच्छे अंक ला सके, ठीक है। निर्देश आपके यहाँ पर आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। तो चलिए आपके जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। तो पहला आता निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आता मोमबत्ती का पिघलना, और बी आता पानी का उबलना, सी आता LPG का दहन, और डी आता बर्फ का जमना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, LPG का दहन। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH सभ्यता क्या होगा। तो आपका ए आता 1 और बी ऑप्शन आपका 4 दिया गया, सी ऑप्शन 5 दिया गया, डी ऑप्शन 10 दिया गया है। कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH सभ्यता, ठीक है, क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता मनुष्य शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है। तो आपका आता थायराइड ग्रंथि, बी आता पीयूष ग्रंथि, और सी आता अधिवृक्क ग्रंथि, और डी आता अग्न्याशय। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आपका यहाँ पर दिया गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो आपका था आभासी और सीधा, बा था वास्तविक और उल्टा, और सी था वास्तविक और सीधा, और डी था आभासी और उल्टा। तो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो इसका आंसर आपका आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है। आपका ए राइट आंसर रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और पांचवा आपका आता है विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या है। तो आपका ये आता वोल्ट, बी आता ओम, सी ऑप्शन एम्पियर, और डी ऑप्शन आपका कूलम दिया गया है। तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक आपका हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर। फिर आपका 6वां आता ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है। तो आपका ए आता कार्बन डाइऑक्साइड, बी आता क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सी आता मैथेन, और डी आता सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। आपका बी राइट आंसर रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा, और दूसरे का आपका डी राइट आंसर रहने वाला है, और तीसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते जाइए। चलिए आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। और जो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। और 5वें का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा, और जो 6वां दिया गया, 6वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्योंकि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने के लिए उनमें डॉट डॉट गैस मिलाई जाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है। और साथ ही आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान है, यहाँ पर आता है बेरासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, डॉट डॉट अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। फिर तीसरा आता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स आपका यहाँ पर रहने वाला तीसरे का आंसर। फिर जो चौथा आता है CnH2n समान सूत्र डॉट डॉट का है। तो यहाँ पर जो CnH2n समान सूत्र है वो आपका एल्कीन का है, ठीक है, एल्कीन आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है चौथे का। फिर 5वां आता विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक डॉट डॉट है। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो आपका यहाँ पर किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए किलोवाट घंटा। फिर जो आपका आता आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव सदैव डॉट होता है। तो यहाँ पर आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव, ठीक है, सदैव एक दिशीय होता है, एक दिशीय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है।
तो इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है 7 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता सोडियम Na को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा 7 आता है ठीक है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 सत्य हो जाते हैं। चलिए आपका तीसरा सत्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरा सत्य आपका यहाँ पर दिया गया, मानव में शुक्राणु का निर्माण भेषण में होता है, तो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और साथ ही आपका चौथा आता आँख के रंगीन भाग को रेटिना कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद करते जाइए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वां आता डायनेमो या जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो 5वां आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां आता ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, तो आपका जो 6वां रहेगा वो बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न चलाता है सही जोड़ी बनाई जो कि 6 नंबर की रहने वाली हैं। कॉलम आ में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। ठीक है, पहली आती है आपकी पीतल, तो पीतल को आपको मिश्र धातु से मैच कर देना है। और जो दूसरी आती है HNO3, तो सिंपली सा इसको आपको अम्ल वर्षा से मैच कर देना है। और जो आती है तीसरी न्यूरॉन को आपको तंत्र की इकाई से मैच कर देना है। चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल को आपको अनुवांशिकी के जनक से मैच कर देना है। 5वीं आती है विद्युत ऊर्जा, तो इसको आपको यहाँ पर जूल से मैच कर देना है। और 6वीं आती है स्नेल का नियम, तो प्रकाश का परावर्तन से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपके यहाँ पर दिया लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी संक्षारण। ठीक है, संक्षारण आपका यहाँ पर पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा था सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एसिटिक अम्ल। फिर जो आपका यहाँ पर आता है उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में वृद्धि को रोकता है, तो इसका आंसर रहने वाला है आप यहाँ पर देख लीजिए एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल आपका इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपका चौथा आता है लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक, तो यहाँ पर लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक आपका डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपका जो 6वां आता है ऐसे 2 अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लास्टिक। और आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा कांच। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, अथवा आता है विभाजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपका 6वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है, ना ही विनाश, यहाँ तक याद कर लेना है। और साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए विभाजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद बनाता है, विभाजन अभिक्रिया कहलाती है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आपका आता है साथ में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते उदाहरण दीजिए। अथवा आता जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के बेलन में डुबाया जाता है तो बेलन का रंग क्यों बदल जाता। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ दी गई हैं। ठीक है, और साथ ही ये आपकी यहाँ पर अथवा का आंसर दिया गया, तो अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका आता है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। अथवा आता जंग लगने के लिए कौन सी 2 शर्तें आवश्यक हैं। तो चलिए आपका 8वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है या वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। ठीक है, डुबो कर रखा जाता है, यहाँ तक याद कर लेना। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें आवश्यक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और जल या नमी की उपस्थिति।
ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए नौवां pH मान क्या है और उदासीन विलयन की pH मान कितना होता है। तो हम 9वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, pH मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की सांद्रता को मापने का एक पैमाना है जो उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है। उदासीन विलयन pH बराबर 7 का pH मान 7 है। ठीक है, आपका 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और जो आपका 9वें का अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका अथवा वाला प्रश्न आता है व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आपको व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग दिए गए हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, और दूसरा उपयोग भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। अथवा आता मानव में शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसको पूरा याद कर लेना। साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषित पोषण में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आता हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और कैसे होता है। तो चलिए आपके यहाँ पर स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण से, और जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों या तैयार भोजन पर निर्भर रहते हैं। साथ ही दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो वसा का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है। यकृत से स्त्रावित पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं का ठीक है इमल्सीकरण करता है। फिर ठीक अग्न्याशय सही और आंत के लाइपेज एंजाइम इसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलकर अवशोषण योग्य बनाते हैं। ये आपका अथवा का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के नाम लिखिए और जाइलम फ्लोएम पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। साथ ही जाइलम और फ्लोएम में अंतर देख लीजिए, या जल और खनिज का वहन करता है या पत्तियों बने भोजन का वहन करता है। दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है पूरा। ठीक है, फिर आपका था प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को परिभाषित कीजिए। अथवा आता पौधों में छुई की गति और प्रकाश की ओर ठीक है प्ररोह की गति में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रतिवर्ती क्रिया दी गई है, तो इसको पूरा याद कर लेना। ठीक है, और आप अथवा का आंसर देख लीजिए छुई की गति और प्रकाश की ओर ठीक है प्ररोह की गति, दोनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है आपको। फिर आपका यहाँ पर द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। अथवा आता प्लेनेरिया में पुनरुद्ध वन कैसे होता है। तो चलिए आपके यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। आपके यहाँ पर द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर आपको यहाँ फिर से दिखा देते हैं। तो जो आपका यहाँ पर द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर दिया गया था ये रहा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन कैसे होता है, तो ये आपका उत्तर पूरा यहाँ पर दिया गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। अथवा आता डीएनए की प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। तो पहले तो हम यहाँ पर अनुवांशिकता की परिभाषा देख लेते हैं। अनुवांशिकता माता पिता के गुणों का उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होना अनुवांशिकता कहलाती है। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, डीएनए की प्रतिकृति जनन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है जिससे संतानों में जनक के समरूप लक्षण आते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना है यहाँ से। फिर चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न आपका आता गोलीय दर्पणों के लिए फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर के बीच संबंध लिखिए। अथवा आता अपवर्तन के नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संबंध दिया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप अपवर्तन के नियम देख लीजिए, आपके आपतित किरण बलन ठीक है और स्नेल का नियम, दोनों आपको यहाँ पर नियमों को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता ओम का नियम लिखिए। अथवा में आता व्यवंतर को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर ओम का नियम देख लीजिए, ये आपका ओम का नियम दिया गया है। यदि किसी चलक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं तो चलक के सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। V समानुपाती I या V बराबर I × R।
साथ ही विभवांतर को आपको परिभाषित करना था, इसका ऐसे ही मात्रक लिखना था। तो विभवांतर की परिभाषा देख लीजिए, इसका ऐसे ही मात्रक बोल्ट होता है आपका। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अम्ल और क्षार में आपको 3 अंतर लिखने हैं। अथवा आता तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से क्यों साफ किया जाता है। तो पहले तो हमें यहाँ पर अम्ल और क्षार में अंतर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका स्वाद खट्टा होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। ये नीली लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और साथ ही आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अथवा वाले का आंसर दिया गया है। तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली टार्ट्रिक अम्ल के रस से साफ किया जाता है क्योंकि। तीनों पॉइंटों को आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो पहले तो आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए, ये आपका चित्र दिया गया है, ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और फिर आपका आता विद्युत प्रश्न, 20वां प्रश्न आता है विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले किन्हीं 3 घटकों की प्रतीक बनाइए और उनमें उनके नाम लिखिए। अथवा आता है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। जब इसमें 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। चलिए आपका पहले तो 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 20वें प्रश्न में इस तरह से आपको 4 इनको बनाना है, ठीक है। और आप अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका 20वें के अथवा का आंसर रहने वाला है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। अथवा आता लिंग निर्धारण क्या, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। तो चलिए आपके 21वें प्रश्न को उत्तर देख लेते हैं। आपको मेंडल का प्रभाविता का नियम दिया गया है, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लिंग निर्धारण क्या है और मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को आपको आरेख द्वारा समझाना था, तो ये आपको उत्तर दिया गया, ठीक है, अथवा वाले का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण सहित समझाइए। और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए, ये आपका अथवा वाला प्रश्न दिया गया है। तो चलिए आपका 22वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया, ठीक है, कारण प्रभाव निष्कर्ष। और साथ ही इसका अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 23वां प्रश्न आता विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए, इसकी क्रमविधि संक्षेप में समझाइए। और इसका अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और ये आपका 23वें के अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।